हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मार्केट में हमें शो हो रही है। आज के दिन मंडे एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग हमें मिली है। हमने देखा पिछले 2-3 दिनों से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था। डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट फेल हुआ था और रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी बनी है। बट आज ये जो स्ट्रेंथ दिखी है, तो क्या यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा, मतलब ऊपर जाएगा या फिर अगेन सेलिंग की कोई पॉसिबिलिटी है। हम चार्ट समझ लेंगे कि क्या एग्जैक्ट हो सकता है कल। बट उससे पहले ये देख लेते कि हमने इस दिन क्या किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली ये मुझे मॉर्निंग से ही एक्सपेक्टेड थी। मैंने ये अपडेट भी दिया था। मैं आपको बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ कि क्यों मुझे ये स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड थी। क्योंकि आज की ओपनिंग के बाद सिनेरियो वैसा बना। आज ओपन हुआ, ओपन होते से बड़ी रेड कैंडल बनी और कंटिन्यूएशन में 2-3 रेड कैंडल बनी। अब ऐसे में क्या होता है, देखिए जब मार्केट, ये हमने देखा कि जब गिर रहा था, ये देखिए ये पूरी सेलिंग जो आई थी बहुत स्लो थी। और स्लो सेलिंग के बाद ओपनिंग के बाद ही आज इतना ज़्यादा गिरने लगा। तो क्या हुआ, एक पैनिक क्रिएट हुआ, मतलब एक फोमो क्रिएट हुआ सेलर्स में, जिन्होंने इन रैलीज में, ये जो रैली आई थी 2 दिन, उसमें जिन्होंने मिस किया सेल करना, उन्होंने फोमो में क्या किया आज, कि उनको लगा कि पहली कैंडल के साथ ही इतनी बड़ी कैंडल्स बन रही तो आज भी बहुत गिरेगा। उन्होंने यहाँ पे सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल पे क्या किया होगा, सिंपल ये लॉजिक ये है कि पुट्स की पोजीशन भर भर के यहाँ पे ली होगी कि अब तो गिरेगा आज और मिस नहीं करूंगा, ये सोच के लिया था। तो मुझे क्लियर था कि कहीं ना कि ऐसा तो क्लियर मार्केट अब टारगेट नहीं देगा उनको, उनको ट्रैप करेगा। मैं मॉर्निंग में यही से एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे 3 कैंडल बने रुका, तो यही से मैं बड़ी बड़ी कैंडल्स एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने शेयर भी किया था कि ये लेवल ऐसे मार्क करके दी थी, यहाँ पे एक लेवल थी कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, पहले रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से वीकनेस दिखाने लगा। तो मैंने अगेन यहाँ पे एक अपडेट दिया था, ऐसा मार्क किया था और यहाँ पे दिया था अपडेट डाउन साइड का एरो भी बताया था कि यहाँ से सेलिंग स्ट्रक्चर बन गया है। क्योंकि मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट था जो कि था 25,488। तो क्लियर था कि यहाँ वीकनेस दिखा रहा है, यहाँ जो रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टेंस बनाया तो इस सपोर्ट तक तो इजीली जाएगा। बट मैंने क्लियरली मेंशन भी किया था नीचे, यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप में पूरी ये अपडेट दी है, स्टूडेंट्स को पता है आज। यहाँ मेंशन किया था कि यहाँ से गिर सकता है, सपोर्ट पे आ भी सकता है, बट मैं सेलिंग नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, मैंने क्लियर बताया था और मैंने इस मूव में सेलिंग भी नहीं की। बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की होगी, यहाँ तक एक प्रॉफिट बनाया होगा और जब सपोर्ट पे आया और यहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेड्स बना के अपसाइड का भी मूव कैच किया होगा। अदरवाइज यहाँ पे इस लेवल के ऊपर भी यहाँ पे मूव बनाया होगा। तो क्या हुआ देखिए ना, यहाँ से भी वन साइडेड मोमेंटम रहा है। क्योंकि ऐसे ये सिंपल लॉजिक पे मार्केट चलता है, जब जब ऐसे सिनेरियोज बनते हैं ऐसे ही मूव्स आते हैं। तो आज वो मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो बाइंग ऊपर के साइड क्लोज हुई है, क्या यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है। तो थोड़ा हम इसको क्या करते हैं, 1 आवर चार्ट पे समझ लेते हैं, डेली चार्ट पे भी हम समझ सकते हैं। देखिए क्या हुआ है ना कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट बनाया था यहाँ पे। एक ब्रेकआउट जो बना था आपको पता है फेल हुआ। फेल होने के बाद इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी। तो ये ऑब्वियस सी चीज़ होती है, जब जब ऐसे ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, जब बायर्स ट्रैप होते हैं तो बड़ी कैंडल्स बनती है, सबको निकाल देती है बायर्स को। अब यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ पे देखिए आप, एक सपोर्ट लेवल थी, इसको भी मार्केट ने ब्रेक करके क्लोजिंग दी थी। बहुत सारी पोजीशंस अब डाउन साइड की भी बन गई है यहाँ पे, लेकिन आज मार्केट ने इतनी अच्छी रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोज की। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है, देखिए आज का मूव तो क्लियर है, बाउंस है, सिर्फ बाउंस है, इसको कह नहीं सकते कि हम रिवर्सल है। बट अगर ये सस्टेन करने लगता है तो फिर से अगेन कंटिन्यूएशन हो सकता है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर मैंने पीछे भी देखा है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा कब बना था। देखिए इस लेवल के आसपास सेम वैसी चीज़ हुई थी, एक ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट फेल हुआ, मार्केट ने एक यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल थी उसके नीचे जाते हुए दिखाया, मार्केट गैप डाउन हुआ था बहुत बड़ा और फिर कंटिन्यूएशन कर गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर पहले बना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब इस बार भी बनेगा, हो सकता है कंटिन्यूएशन हो। मैं बताता हूँ आपको कि पोजीशन बनेगी कब। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा भी नहीं होगा वैसा भी नहीं, पोजीशन बनाएंगे हम, अप साइड की भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया रहेगा, डाउन साइड की भी बनाएंगे, क्राइटेरिया रहेगा। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे एक चीज़ समझ लो आप कि ये तो क्लियर है। देखिए यहाँ पे ऐसा एक क्लियर बाइंग का जोन था, क्लियर आपको दिखेगा कि बार बार बाइंग यहाँ से यहाँ से यहाँ से आ रही थी, उसके नीचे एक बार गया, वो ऊपर आ चुका है। अब हम वेट क्या करेंगे, किस चीज़ का करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ हुआ क्या है कि मार्केट गिर रहा था क्लियरली, ठीक है, अब एक बाउंस आया है। इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, हमें चाहिए स्ट्रक्चर। अब हमें चाहिए यहाँ पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कब बनेगा, अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस वगैरह करके वापस ऊपर सस्टेन करने लगेगा
और ऊपर जाएगा तो इसे कह सकते हैं कि हाँ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है इस बाउंस के बाद अगेन नीचे आएगा, इस लेवल के वीकनेस दिखाना स्टार्ट होगा और फिर कंटिन्यू करेगा। तो ये जोन जो है ना, इस जोन के ऊपर नीचे में ही हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या करता है। तो क्लियरिटी तो नहीं है कल के लिए क्लियरिटी अभी नहीं है। जब ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तब क्लियरिटी आएगी। तो फिर कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे, 15 मिनट चार्ट पे देख लो, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है, क्लियर समझ में आएगा आपको। तो मेरा प्लानिंग क्या है कल के लिए कि अभी ये आज का जो मूव आया है ना, ये सीधा सीधा आया है। आप देखो यही मूव अगर थोड़ा ऐसा आता, फिर थोड़ा रिट्रेस करता और ऐसा आके क्लोज होता, तो फिर मुझे क्लियरिटी होती कि हाँ स्ट्रक्चर बन गया, बाइंग कर सकते थे। लेकिन अब ये तो मूव सिंपल बाउंस है, इतने सेलिंग में ऐसे बाउंस आना कोई बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यूएशन अगेन हो भी सकता है। तो वेट किस चीज़ का करना पड़ेगा, मार्केट नीचे जाता है थोड़ा बहुत चलेगा, अच्छा होगा, या फिर थोड़ा हो सकता है कल ओपनिंग के साथ थोड़ा ऊपर भी जाए। देखिए एक ये चीज़ हो सकती है, कल ओपन हो थोड़ा रिट्रेस करे और यही से कंटिन्यूएशन कर जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत है। ट्राई करना होगा, कर सकते हो कम क्वांटिटी के साथ, ऐसा ना हो कि मूव मिस हो गया। बेस्ट सेटअप ये रहेगा, कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे, यहाँ कहीं ओपन हो रिट्रेसमेंट करे और फिर से इस लेवल के ऊपर आ जाए। ठीक है, रिट्रेस करके फिर से 750 वगैरह के ऊपर सस्टेन करे और एक ब्रेकआउट वगैरह दिखाए, तो ये होगा स्ट्रक्चर में चेंज। तो ये 25,750 के ऊपर ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनता है तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं अच्छी क्वांटिटी तभी प्लान करूंगा। ठीक है, फिर ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। टारगेट्स तो फिर ओपन रहेंगे, 1:3 1:4 तो इजीली मिल जाएगा। कंटिन्यूएशन में अच्छे टारगेट्स मिलेंगे, 26,000 वगैरह अगेन देखने को मिलेगा। बट यही चीज़ अगर होती है कि चलो कल गैप डाउन हुआ या फिर यहाँ से गिरा मार्केट और ये जोन जो मैंने मार्क किया है 750 या 700 या 25,700 के नीचे नीचे आया मार्केट। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। ये जोन है पूरा के पूरा 25,750 से 25,700। ठीक है, अगर मार्केट मान लो कल आया फिर से 700 के नीचे नीचे और फिर वीकनेस ही दिखने लगी हमें कि बार बार ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नीचे आई ब्रेक मतलब ऐसे सपोर्ट्स बना रहा है और ब्रेकडाउन दे रहा है, तो पुट हम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट आया है। अब मार्केट अगर फिर से इसके नीचे आके अगर वीकनेस दिखाएगा तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। फिर तो 25,350 तक कोई सपोर्ट, मतलब अगर दूर की बात करें तो 350 के आसपास ही है। फिर भी आप जब सेलिंग की पोजीशन बनाओ, यहाँ कहीं आपको लगता है, क्योंकि यहाँ देखिए पूरा सपोर्ट ही है, अगर लगता है कि रुक रहा है और आपको अच्छा टारगेट मिल चुका है, मतलब यहाँ पे स्पॉट पे 100-120 पॉइंट अगर अच्छा मोमेंटम आ गया है तो बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं ज़रूरी लालच करने की ज़रूरत नहीं कि आज इतना बड़ा मूव आया तो कल सेलिंग में भी उतना ही मूव आया। मार्केट अब स्लो डाउन होगा, थोड़ा अच्छी सेलिंग आई है, बाइंग आई है, स्लो डाउन होगा, या फिर ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि 2-3 दिन फिर यहीं पे आप टाइम स्पेंड करें और फिर डिसीजन ले नीचे जाना है या ऊपर जाना है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। मार्केट कंडीशन देख के पोजीशन बनाओ, स्टॉप लॉसेस अच्छे से रखो, क्योंकि अब कैंडल का साइज़ देखिए बढ़ गया है थोड़ा, तो स्टॉप लॉस बड़े हो गए। तो स्टॉप लॉस बड़े हो गए तो ऐसा मतलब नहीं लॉस बड़ा होगा, प्रॉफिट भी बड़ा ही होगा, बट क्वांटिटी आप थोड़ी कम रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है पहले 10 पॉइंट में स्टॉप लॉस अगर आपका रह रहा था, अब 20 जाएगा तो आप क्वांटिटी 50% कर दो। ऐसा हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए क्लियरिटी अभी नहीं है, कल का मार्केट देखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ी। कल की वीडियो में देखेंगे हम कि कोई स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसके हिसाब से हमें क्लियर हो जाएगा कि अब बाय करना है या सेल करना है। कल के मार्केट में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, फिर ही ट्रेड प्लान करने पड़ेगा। ठीक है, बाकी एनालिसिस कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।